हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 13 की। इट इज़ फ्रॉम क्लास 10th फिजिक्स पार्ट। तो फर्स्ट वी गो थ्रू द थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड देन फाइनली वी सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑलराइट, ओके, लेट्स बिगिन। तो हियर द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द चैप्टर नंबर 13 और इसमें हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ मैग्नेट। व्हेन यू टॉक अबाउट ना मैग्नेट ना, तो मैग्नेट में क्या होता है, इस तरीके से हम किसी मैग्नेट को कंसिडर करते हैं। ठीक, इसमें एक साइड होती है नॉर्थ पोल और दूसरी साइड बोलते हैं हम साउथ पोल। ठीक, और इसमें क्या होता है, मैग्नेट के चारों ओर किस एक पोल से लाइंस निकलती हैं और दूसरे पोल्स में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। ठीक, अब ये लाइंस जितनी दूर जाती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, उतना ही वीक होता जाएगा। यानी कि as far as you go the magnetic field will be lesser in that case। अब ये जो मैग्नेटिक लाइन है, इन्हें ये जहाँ तक भी कोई भी चीज़, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जहाँ तक इन मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक लाइंस को ऑब्जर्व करेगा उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो जनरली जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं वो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैग्नेट्स और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ड्यू टू लेट्स से जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हम इस चैप्टर में उसकी बात करेंगे। बट वी स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। लेट्स टॉक अबाउट, ये हमारा पहला मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस की जो किसी मैग्नेट के अराउंड होती है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो कोई ऐसा एरिया या रीजन जिसके अराउंड एक मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि या तो उस एरिया के अंदर हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ के पास अगर साउथ आएगा, ठीक, ये जैसे लेट्स से साउथ की बात करते हैं तो साउथ के पास अगर नॉर्थ आएगा तो यहाँ पर जो होने वाला है वो होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो यहाँ पे फील जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स फील होगा और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ आ जाए तो इन दोनों के बीच फील होगा रिपल्शन। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नेट्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स टॉक अबाउट इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट, magnetic field around magnet can be detected by using compass। तो कंपास क्या होती हैं, कंपास होती है एक मैग्नेटिक रॉड लेट्स से, और इसको क्या किया जाता है, एक सेंटर में लगा दिया जाता है। लेट्स से जैसे यहाँ पर ये तुमको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक, ये मैग्नेटिक कंपास है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक जो कॉर्नर होगा, एक साइड जो होगी उसको हम बोलेंगे यहाँ पर नॉर्थ, ये होगी हमारी नॉर्थ साइड, और ये सी वाली जो साइड है ये हमारी साउथ साइड है। तो अगर आप कंपास को इसके पास लेकर आते हैं मैग्नेट के पास, तो ये नॉर्थ साइड आ जाएगी किसकी तरफ, साउथ की तरफ, और यहाँ पर ये दैट इज हैपनिंग ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक, और ये नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ। इसी तरीके से जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर साउथ साइड आ जाएगी नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन महसूस होगा। और हम इसको दूर लेके जाते हैं, जितना हम दूर लेके जाएंगे इन द एंड जहाँ पर हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड महसूस होना या डिटेक्ट होना कंपास के ऊपर ख़त्म हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि इस मैग्नेट का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है एज वी गो फार फ्रॉम द मैग्नेट। अब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तुमको कहाँ पे महसूस होगा, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो महसूस होता है वो होता है पोल्स पर। ठीक है, पोल्स के पास क्या होता है, लाइंस जो होती हैं, जो ये लाइंस घूम कर आ रही हैं यूं करके, ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, डेंस हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब हो जाती हैं। तो हमेशा पोल्स के पास क्या होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लेस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लेस होता है क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस होती है ना वो बहुत बहुत दूर होती है, यानी कि एक तरीके से घनी हो जाती है। अब बात करते हैं हम लाइंस के केस में। तो जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं,
आर पाथ अराउंड अराउंड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ का एक पाथ होता है, मतलब रास्ते होते हैं, along which north pole of the magnetic compass needles tend to move, यानी कि जिसके अराउंड क्या होगी, आपकी जो नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेट का वो क्या करेगा, मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स। मैं बताऊंगा ये किस तरीके से काम करता है अराउंड द मैग्नेट। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाई मूविंग मैग्नेटिक कंपास अराउंड द मैग्नेट, यानी कि अगर हम एक घूमती हुई मैग्नेट को इससे दूर लेकर जाएं तो हमको पता चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस, ये आती हैं, इमर्जेस निकलती हैं नॉर्थ पोल से और मर्ज हो जाती है किस पे जाकर, साउथ पोल में। यानी कि हम सिंपली अगर बात करें यहाँ पर, तो तुमको जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हुई नजर पाएंगी वो किधर से निकलेंगी, इधर से, ठीक, यूं करके, और जाकर मर्ज किस में हो जाएंगी, साउथ पोल में, यानी कि इस वाले साउथ पोल में मर्ज हो जाएंगी। तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाकर क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स, पोल्स के पास क्या हो जाएंगी, ये डेंसर हो जाएंगी, यहाँ पर आएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा करीब होगी। लेकिन अगर हम बात करें, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और याद रखना है कि ये जो लाइंस निकल रही है, ये जो लाइंस निकल रही हैं, ठीक, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। लेट्स से, क्योंकि सब कहीं एक जगह से जनरेट होंगी और एक जगह पे जाकर मर्ज हो जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में। यहाँ पर क्या होता है, आपको बीच में एक मैग्नेट रखनी है, ये मैग्नेट रख दी, और आपको इसके अराउंड क्या करना होता है, इसके अराउंड इस जो तुम्हारे पास आयरन फिलिंग्स होती है, इनके आयरन के छोटे छोटे पीसीस होते हैं, उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, बिखेर देते हैं। फिर इस मैग्नेट को हल्का सा झटका देते हैं, मतलब ऐसे जो जिस भी पट्टे दफ्ती या लकड़ी के ऊपर आपने रख रखा है, उसको क्या करते हैं, हल्के हल्के हिलाते हैं, और आप क्या देखेंगे, सारे के सारे मैग्नेट यानी आयरन फिलिंग जो है एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, और वो पैटर्न आपको दिखेंगे लाइंस की तरह, ठीक है। और आप देख रहे हैं इस जगह पे सबसे ज़्यादा आपको जो है सबसे ज़्यादा लेट्स से वी कैन से आयरन फिलिंग कलेक्ट हो गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हाई है, और यहाँ पर ये दूर दूर है, तो यहाँ पे लाइंस क्या है, एक दूसरे से दूर हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लेस फील होगा। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जब आपके पास कोई दो मैग्नेट्स हों और आप उन मैग्नेट्स को यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में इस जगह पर लेकर आए, तो यहाँ पर आपको बहुत कम अट्रैक्शन फील होगा। लेकिन जब तुम एक दूसरे को पोल के अपोजिट लेकर आओ, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इन दोनों को अगर हम साथ में लेकर आएंगे तो दे विल कैच इट अप, यानी कि एकदम से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दो तीन पॉइंट सीखे हैं, और उसी पॉइंट के बेसिस पर हम आगे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है करंट की वजह से, करंट फ्लो की वजह से, वो किस तरीके से सिमिलर होता है या किस तरीके से डिफरेंट होता है, अगर हम उसकी बात करें इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास होती है, उसको अगर हम प्लेस कर दें किसी भी कंडक्टर कैरिंग करंट वायर, यानी कि कोई करंट की वायर जो है अगर हम उसके पास ले जाएं, तो नीडल क्या करेगी, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट करने लगती है, यानी कि वो इधर उधर घूमने लगती है। और देन क्या होगा, शो दैट द कंडक्टर कैरिंग करंट हैज़ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई जो करंट कैरिंग है, तो वो क्या कर रहा है, उसके अराउंड आने पे वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर क्या करते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अगर सपोज कर लो आप कि आपका जो करंट है वो नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ की नॉर्थ की तरफ से नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल इज टुवर्ड द ईस्ट, तो जो तुम्हारी मैग्नेटिक निडल होगी वो क्या करेगी, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन यहीं पे अगर हम करंट को ऐसे दिखाएं कि अगर वो साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो फिर वो क्या करेगी, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरीके का तुमको वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि जब नॉर्थ से साउथ जाएगा तो ईस्ट की तरफ, यानी कि एक तरीके से मैं अगर इसको दिखाऊं तो मैं बोल सकता हूँ भाई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और अगर मैं बात करता हूँ साउथ से ईस्ट की तरफ, तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो।
आगे बात करें अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होता है वो फॉर्म करता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि यही फॉर्म करता है कि साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है। और डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज टूवर्ड द वेस्ट, और इस कंडीशन में जब साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो वहां पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाएगा, जो हमने अभी बात ऊपर करी ली है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के अंदर, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाता है, यानी कि एक सर्किल बनाता है जो कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो ये कोई वायर निकल रही है, ये कोई वायर निकल रही है यूं करके, ठीक है, तो ये कोई स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, एक सर्किल ये बन गया, ये बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज हो गया, यानी कि वायर से इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये बनती हुई चीज़ें नजर आएंगी। फिर एक सर्किल ये हो गया, फिर एक सर्किल ये हो गया, और एक सर्किल ये हो गया। इस तरीके से जब तक ये सर्किल बनते रहेंगे, जब तक कि इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जहाँ तक ये हमको फील होगा वहाँ तक ऐसे ही सर्किल बनते रहेंगे, जो कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, यानी कि एक ही जगह पर उन सर्किल का जो होगा वो शुरुआत होगी और एक ही जगह पर खत्म हो जाएगी। It can be observed by passing a current carrying straight conductor through a cardboard and sprinkling iron filling on it। यानी कि तुम इस चीज को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, लेट्स से कार्डबोर्ड है, ये कोई पेपर है जिसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग को डाल रखा है, और इसकी यहाँ से हमने साउथ से नॉर्थ की तरफ हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम इसको थोड़ा सा हिलाएं तो ये आयरन फिलिंग जो इस पे होगी ना, वो इस तरीके से अरेंज होगी लाइंस की फॉर्म में, यानी कि उसके अराउंड क्या होंगी, ये लाइंस तुमको देखने को मिलेंगी। अब ये जो लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट तो भाई यहाँ है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो जो आपको रोटेशन नजर आएगा वो कैसा नजर आ रहा है, ये देख लें आप, आपको रोटेशन नजर आ रहा है ऐसे, यानी कि जब भी साउथ से नॉर्थ की ओर करंट जाता है, इन दैट कंडीशन वी कैन ऑब्जर्व क्लियरली कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, कॉन्सेंट्रिक लाइन होती हैं, उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है। ठीक, और साथ में ये बात भी याद रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज की जगह हम बोल सकते हैं ये होती है टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इस चीज़ को समझ सकते हो, और इसी तरीके से क्या निकालते हैं, हम मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड थंब रूल। एक बार तुम अपने राइट हैंड को देखो ध्यान से, और उसको राइट हैंड थंब रूल को देखो। ठीक है, जैसे लेट्स से अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये तुम्हारा राइट हैंड है, ओके लेट मी चेंज द पेन, ये तुम्हारा राइट हैंड है, ये तुम्हारा थंब है, और ये तुम्हारी फिंगर है। ऑलराइट, बेकार लग रहा है ना, नो प्रॉब्लम, इतना ही बेकार है भी। तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल्स, यानी कि थंब से एक किसी भी वायर को इस तरीके से पकड़े, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करो कि मैग्नेट को यूं करके इसको पकड़े हुए, ये तुम्हारी फिंगर्स जो हैं इन्होंने क्या किया है, उस वायर को ग्रैब कर रखा है। ग्रैब का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब उसको होल्ड कर रखा है बढ़िया से। जब तुम उसको होल्ड करे हुए होगे और करंट फ्लो कर रहा है आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक, देन यू विल नोटिस कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ कर रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, थंब की अकॉर्डिंग है, तो डायरेक्शन टूवर्ड है थंब, डायरेक्शन टूवर्ड है थंब। तो इन दैट कंडीशन जो ये रोटेशन है, जो फिंगर रोटेट कर रही है यूं करके, तो ये बता रही है तुमको डायरेक्शन कि भैया यहाँ पर जो है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तुमको देखने को मिल जाएगा अगर तुम इस तरीके से पकड़ते हो तो। ठीक है, यानी कि यहाँ फिंगर जैसे घूम के आएंगे नहीं पूरा इस तरीके से, तो ये रोटेशन भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये तुमको बताता है कि भाई किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुमको इस तरीके से पता चल जाएगी। अब जैसे तुमने अपने हाथ को घुमा दिया है, ठीक, और घुमाने के बाद तुमने क्या किया कि भाई ये आ गया आपका थंब, ठीक, और ये आ गई आपकी फिंगर, ओके, ये आपकी फिंगर आ गई। तो इस तरीके से क्या है, अब डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो भाई रोटेशन क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा अब यू, वही ईस्टवर्ड। ठीक है, ईस्ट की तरफ रोटेशन हो गया जिसको हम बोल देंगे क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस तुमको याद क्या रखना है कि जिस तरफ तुम्हारा थंब होना चाहिए उधर फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। तो जो फिंगर जैसे किसी चीज़ के अराउंड
घूम कर आएंगी। ठीक, जैसे आप अभी होल्ड कर लो पेन को, पेन की निब को तुम रखना ऊपर की ओर। ठीक है, तो तुम्हारी जो डायरेक्शन होगी निब की और जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो उसकी डायरेक्शन को बताएंगी, और इसी रूल्स को कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट के थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे देखा भाई, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ क्या कर रहा हो, थंब अपने आप को पॉइंट कर रहा हो। देन द फिंगर्स रेप्ड अराउंड द कंडक्टर, जो फिंगर लपेटे हुए होंगी कंडक्टर को, शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो दिखाती हैं हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो बाय दिस रूल वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप, यानी कि अगर हम कहीं पर एक सर्कुलर लूप ले लें, ठीक है, सर्कुलर लूप कैसा है उसको समझ लेते हैं। सपोज करें ये एक कार्डबोर्ड है, मैंने एक वायर को इस साइड से निकाला और मैं उस वायर को इस साइड से निकाल के एक सीधा यू करके ले गया। ठीक है, और यहाँ मैंने उसको जोड़ रखा है बैटरी से। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा मैं क्या देखूंगा कि भाई अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से इस ओर करंट करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा, जैसे सपोज करें अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर आप इसको पकड़ेंगे अपने राइट हैंड थंब रूल से, तो आपको रोटेशन दिखाई देगा कि भाई रोटेशन ये है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर आप इसको थंब से पकड़ते हैं क्योंकि इस तरफ करंट जा रहा है, तो यहाँ पर भी रोटेशन क्या होगा, यहाँ पर भी रोटेशन जो हो जाएगा तुम्हारा, वो रोटेशन हो जाएगा इसका अपोजिट, इनके यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोटेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये सारा रोटेशन देखने मिलेगा, तो दोनों तरफ आपको वो डिफ्रेंशिएशन जो दिख रहा है वो इसी वजह से। अब यहाँ से हम जितना दूर जाते जाएंगे इतनी बड़ी मैग्नेटिक लाइन होती जाएगी, और ऐसे हम इधर से जाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन होगी, और इस जगह पर आकर ये लाइन क्या हो गई है, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। मैग्नेटिक लाइन क्या हो गई है, एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। उसी को यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट का क्या रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, लेट्स से कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर, तो सर्कुलर कंडक्टर के थ्रू जब करंट जाता है जिसको हम एक लूप बोलते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर, यानी कि जो तो हमने अभी पढ़ चुका है, टूवर्ड द सेंटर द आर्क ऑफ द सर्किल बिकम्स लार्जर एंड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो आपका सर्कल है, तो सर्कल के अराउंड जो आर्क होती है, यानी कि ये लंबी होती जाएगी, हर बार बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब बढ़ती जाएगी एंड अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगी। ठीक है, मर्ज होके क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखाई देने लगेगी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड। आप सोलेनोइड को तो जानते होंगे, जैसे सपोज करें कि आपके पास कोई एक ऐसी रॉड है, ये है हमारे पास एक दफ्ती का कोई टुकड़ा, और मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर इस तरीके से तार को लपेट देता हूँ, इसको बोलते हैं हम सोलेनोइड। ठीक, अब मैं इस टर्मिनल से करंट फ्लो करवाता हूँ अगर इसके अंदर, ठीक है, यूं करके करंट फ्लो कराता हूँ, तो करंट फ्लो कराने की वजह से जैसे सारी की सारी वायर एक दूसरे के करीब आ गई, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा लूप पास आने की वजह से ज़्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब समझते हैं इसको हम कैसे बात करने वाले हैं। सोलेनोइड क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है जो वायर शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि जिसके ऊपर वायर को हम लपेटते हैं तो सिलेंडर की शेप आ जाती है। तो करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनोइड, इट बिकम्स लाइक ए बार मैग्नेट, यानी कि ये बिहेव करने लगेगी क्या, बार मैग्नेट की तरह। ऐसे ही एक साइड क्या होगी इसकी, नॉर्थ होगी, और दूसरी साइड इसकी साउथ होगी। ठीक है, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट, तो ये बिहेव करती है बार मैग्नेट की तरह। एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी कि एक साइड बिहेव करती है नॉर्थ पोल की तरह और दूसरी साइड बिहेव करती है साउथ पोल की तरह ऑफ ए मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि हमारे पास कोई बार मैग्नेट होगी। ठीक है, उसके साथ तुमको ये फील्ड नजर आएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल्स, यानी कि जितने भी आपने नंबर ऑफ टर्न लिए हैं
1 2 3 4 5 6 इस पर डिपेंड करेगी। और साथ में डिपेंड करेगी कि वहाँ पर आपका जो करंट है आई वो कितना फ्लो कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से दिखाता हूँ तो यहाँ पर जो मुझको देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा म्यू एन नंबर ऑफ सर्किल। और यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब है कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इफ द नंबर ऑफ सर्किल आर लार्ज देन इन दैट कंडीशन यू विल नोटिस कि यहाँ पर तुमको देखने मिलेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ सर्किल अगर लार्ज होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। और अगर करंट ज़्यादा पास करा रहे हो तो और भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। याद क्या रखना है हमको कि अगर किसी सोलेनोइड की बात करें, जैसे सपोज करें यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ से, सोलेनोइड के अंदर करंट एंटर कर रहा है और इस तरफ से निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है, क्या याद रखनी है तुमको कि हमेशा अगर हम करंट को देखते हैं तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ की तरफ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। ये होता है आउट ऑफ द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के बाहर वाला जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है, आउटर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर क्या होता है, नॉर्थ पोल एक तरफ होगा, दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर जो लाइंस जाती हैं वो मैग्नेट के अंदर या सोलेनोइड के अंदर जो लाइन जाती हैं वो जाती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो ये है इनसाइड, इनर साइड। ठीक है, क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड इनटू अ नियरली यूनिफॉर्म फील्ड इन द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। ठीक है, द फील्ड आउटसाइड इज वीक एंड द डाइवर्जेंट, यानी कि जो आउटसाइड होता है वो क्या होता है, वीक होता है और डाइवर्जेंट होता है। लेकिन अगर हम सेंटर में बात करें या इनसाइड बात करें इसी सोलिनॉइड की, तो वहां पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पर अंदर की ओर क्या होता है, जो लाइंस होती हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। ठीक है, दैट वाज द रीज़न। ये इसकी सिमिलर स्ट्रक्चर है जो इन्होंने दिखाई है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये कब है, जिधर से करंट एंटर करेगा वो चीज़ हमेशा साउथ पोल होगी और जिधर से करंट बाहर जाएगा वो चीज़ हमेशा नॉर्थ पोल होगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये हमने एक सोलेनोइड बनाया। ठीक है, इसमें हमको समझने की बात क्या है ये समझ लेते हैं पहले कि इस सोलेनोइड के अंदर आप देख पा रहे हो कि करंट एंटर जो कर रहा है वो इस साइड से कर रहा है, पॉजिटिव साइड से। ठीक है, निगेटिव साइड से करंट क्या करता है, आता है। तो यहाँ से करंट जा रहा है। और हमने अभी बात की थी कि जिस तरफ से सोलेनोइड में करंट एंटर करता है वो साइड कहलाती है हमारी साउथ पोल। ठीक, जिस साइड से करंट बाहर निकलता है वो साइड कहलाती है हमारी नॉर्थ पोल। और आउट ऑफ द सोलेनोइड, याद रखने वाली बात क्या है, इस सोलेनोइड के बाहर वाला जो है, बाहर जो है, जो मैग्नेटिक लाइन जैसे मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। और जो इनसाइड है, इनसाइड, इनसाइड याद रखना है आपको कि इनसाइड जो होगा मैग्नेट के अंदर साउथ से लाइन जाएंगी किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा लूप क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब अंदर की तरफ और टर्मिनल पे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लाइंस जो होती है इज हाई। अब हाई होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हाई होगा। ठीक, और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो, और डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई है या लो है। तो इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज हाई देन इन दैट कंडीशन यू विल नोटिस कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। ठीक, तो कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनसाइड होता है एक सॉलिनॉइड के, हमने अभी बात की थी, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक ए सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। यानी कि अगर तुम क्या करो, जैसे ये तुम्हारी कोई सॉलिनॉइड है और इस सॉलिनॉइड के अंदर अगर तुम कोई सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दो, जैसे ये है मेरा सॉफ्ट आयरन। ठीक, तुमने अगर ये सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर दिया तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि सॉफ्ट आयरन की क्वालिटी क्या है आप समझो। सॉफ्ट आयरन के केस में क्या होता है कि अगर तुम सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करो तो जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे दैट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। लेकिन जब तुम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक दोगे तो वो फिर एक नॉर्मल सॉफ्ट आयरन की तरह बिहेव करने लगता है।
ठीक है। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पास थ्रू अ वायर बाउंड वुड वाउंड अराउंड ए सॉफ्ट प्लेस्ड ऑफ ए सॉफ्ट आयरन, यानी कि अगर तुम करंट फ्लो कराते हो और वो प्लेस है किसके, यहाँ पे तुमने करंट फ्लो कराया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमने जो सर्किल बना रखे हैं, लूप जो बना रखे हैं, उसके बीच में हमने एक सॉफ्ट आयरन की कोई भी नेल वगैरह ले रखी है, बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो ये बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस तरह की मैग्नेट को हम क्या नाम देते हैं, भाई ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। Let's say now let's talk about the force on a conductor carrying current in magnetic field, यानी कि कैसे हम पता लगाएंगे कि भाई कि जो कितना फोर्स काम कर रहा है किसी कंडक्टर में जिसके ऊपर हम करंट को पास करा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर ए एम एम्पियर की बात करें तो ए एम एम्पियर ने ये बताया था कि if a current carrying conductor produce a magnetic field and exert a force on a magnet, then the magnetic field should also exert a force on current carrying conductor, यानी कि अगर कोई मैग्नेट कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई मैग्नेट को हम लेकर जाएं किसी के पास, और अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक, तो वो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि वो मैग्नेट भी एग्जर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट पर। तो जैसे कोई एल्युमिनियम की रॉड ले लो आप, वो सस्पेंडेड कर दो हॉरिजॉन्टली और बाई ए वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट, यही हमारी हॉर्सशू मैग्नेट कहलाती है इसी वाली, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या करते हैं हम, एक सस्पेंड कर देते हैं किसको, एक आयरन की कोई किसी भी रॉड को, एंड द करंट इज पास थ्रू द वायर, देन द एल्यूमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि जैसे ही तुम इसके अंदर करंट को पास कराओगे तो व्हाट यू विल नोटिस कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस तरीके से लगी हुई थी, ये उससे क्या करेगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, भागेगी, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगी या अंदर जाएगी, ठीक। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी भाई, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम करंट की जो फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स कर रहे हो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा रहे हो, तो उसका जो मैग्नेटिक पोल्स है वो भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से तुम क्या देखोगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। द फोर्स exerted is maximum if the conductor is perpendicular to the magnetic field, यानी कि अगर वो जो भी कंडक्टर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर लगभग ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर हो टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब इसको तुम समझो, लेट्स से यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस केस में हमारा करंट एंटर कर रहा है इस तरफ से, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये सी वाली, ठीक है। अब इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन कि ये जो मैग्नेटिक रॉड है और ये जो है, ठीक है, हमने इसके ऊपर लगा रखा है ये मैग्नेट, तो क्या होता है कि एक करंट कैरिंग रॉड है जिसको हमने नाम दे रखा है ए बी, तो ये हमारा ए बी हो गया, एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो जैसे सपोज करें यहाँ पर ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, अगर मैंने यहाँ से करंट पास करवाया तो करंट की डायरेक्शन ही ये, ठीक है, और व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो याद रखना इस चीज़ को तुम, ठीक, यहाँ पे साउथ है ये नॉर्थ है, ये दो पोल हो गए, तो यहाँ पे क्या होती है, लाइंस जो होती हैं एकदम सीधी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है हॉर्स शू के अंदर थोड़ा हाई हो जाता है। तो जब यहाँ से करंट जाएगा सीधा और मैं इसको राइट हैंड से पकड़ूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यू करके हो जाएगा भाई। अगर मैं इसको इसको भी यहाँ पर मैं इसको समझ लेता हूँ कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई, तो इसका फोर्स किस तरफ काम करने लगेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करने लगेगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा, तो ये क्या जाएगा बाहर की तरफ, ठीक। तो याद रखना है इस कंडीशन में तुमको याद रखना है कि हमारा फोर्स काम किधर करेगा, बाहर की तरफ। लेकिन अगर हम करंट को अपोजिट करते थे तो अपोजिट करते तो फिर फोर्स काम करता अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप समझ लें। लेट्स से अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि भाई फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के केस में क्या होता है कि लेट्स से तुम्हारा अपना हाथ है ये, ठीक, तुम अपने अंगूठे को बिल्कुल सीधा कर लो ऊपर की तरफ, फिर अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसको बिल्कुल सीधा करो, ठीक, और सेकंड फिंगर को सिर्फ ओपन करो और फर्स्ट फिंगर की कंपेयर में यानी कि इसकी कंपेयर में इसको 90 डिग्री पे लेकर आओ, 90 डिग्री।
अब तुम्हारी चीजें समझ में आएंगी कैसे। लेट्स से, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये सी वाली जो फिंगर है ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ द करंट को, डायरेक्शन ऑफ द करंट को। ठीक, तो अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट इधर है तो इसके जो ये तुम्हारी ये सी वाली फिंगर है ये शो करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और ये जो एफ होगा, ये सी वाला जो थंब होगा आपका, अब इस बार थंब आपका दिखा रहा है फोर्स, कि उसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। ऑलराइट, कितना फोर्स क्या कर रहा है इसके ऊपर, काम कर रहा है, ये तुमको दिखाएगा ये। तो इन तीनों फिंगर्स को अगर आप देखो, ये तीनों एक दूसरे से कितने 90 डिग्री पे है, ये तीनों की तीनों फिंगर एक दूसरे से कितने पे, 90 डिग्री पे है। दैट व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि लेट्स से ये कोई बॉक्स है, इस तरीके से ये कोई बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ 0, और अगर करंट फ्लो कर रहा है इधर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होगा इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये लग रहा होगा फोर्स, तो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो जैसे इन्होंने यहीं पे दिखाया है कि भाई देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ये रही, ये इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा का पूरा, तो ये जो रॉड है ये कुछ भी है ये किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा। ये हमको बताता है लेफ्ट हैंड रूल, अगर आप कंपेयर करो इसको अपनी लेफ्ट हैंड से तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, लाइक दिस। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक, हम बात कर देते हैं इंडक्शन के बारे में। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, मिशेल फराडे के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिशेल फराडे के अकॉर्डिंग ये कहते हैं द मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कोयल और अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द कोयल एंड प्रोड्यूस अ इंड्यूस करंट। क्या बोला इन्होंने कि भाई देखो, अगर किसी मोशन होता है, जो मोशन होता है किसी भी मैग्नेट का, किसकी रिस्पेक्ट में, कोयल की रिस्पेक्ट में। ठीक, जैसे ये कोयल बनी हुई है हमारे पास और ये कोई मैग्नेट है। ठीक, तो अगर ये मैग्नेट को हम अंदर की ओर ट्रांसफर करवाएं, ठीक, तो जैसे ही हम ट्रांसफर करवाएंगे यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा करंट। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। किसकी वजह से, क्योंकि तुम मैग्नेट को क्या कर रहे हो, मोशन करा रहे हो, किसके बीच में करा रहे हो, कॉइल के बीच में। और जो कॉइल के बीच में आप कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि एक तरफ पोटेंशियल ज़्यादा एक तरफ पोटेंशियल कम। ठीक, जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको किसने दिया था, फ्राइडे ने दिया था। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही डिज़ाइन इसी पे बेस्ड है डायनमो, जो तुमने नाम सुना है ना, जनरेटर जिसमें यूज होता है डायनमो। ठीक है, तो डायनमो का कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। तो मैग्नेट इज मूव्ड, जैसे मैग्नेट है हमारे पास, अगर हम मूव कराते हैं टूवर्ड अवे फ्रॉम द कॉइल ऑफ वायर कंडक्ट कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि अगर हम दूर भेजें इससे तो द गैल्वेनोमीटर निडल शोज अ डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही आप या तो अंदर करोगे उसको कॉइल के या बाहर करोगे तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दिस शोज करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि मोशन के मैग्नेट के अंदर मोशन कराने की वजह से आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक, तो जब आप इसको अंदर कराते हैं यानी कि अंदर की ओर मूव कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये आपको यहाँ पर जो आपने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है उसमें डायरेक्शन ये आएगी। ठीक, अंदर ले जाने पर। लेकिन जैसे हम बाहर की ओर लेके जाएंगे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी डायनेमो वर्क करता है और वो करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बेसिक चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। अब बात करते हैं हम चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, यानी कि अगर तुम चेंज करते हो मैग्नेटिक फील्ड को, कभी तुम नॉर्थ पोल बनाते हो कभी साउथ पोल बनाते हो, देन व्हाट विल हैपन। तो टेक टू कॉइल्स ऑफ वायर्स
बाउंड अराउंड द सिलेंड्रिकल पेपर, यानी कि आप 2 कॉइल्स ले लो, एक कॉइल हमने ए ले ली और एक कॉइल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट कर दो वन कॉइल टू ए बैटरी एंड द अदर कॉइल टू गैल्वेनोमीटर, यानी कि एक कॉइल को अगर तुम कनेक्ट कर दो तो बैटरी से, तो इसमें हम फ्लो कराएंगे करंट, ठीक है। अब इसमें फ्लो कराने की वजह से करंट, हमको ये देखना है कि इस वाले के ऊपर कोई असर पड़ेगा, ये वाली कॉइल के ऊपर कोई चेंज या कुछ डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर में, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इफ द करंट पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, अगर तुम फर्स्ट वाली कॉइल में करंट पास कराते हो, देन द गैल्वेनोमीटर नीडल शोज अ डिफ्लेक्शन इन द सेकंड कॉइल। तो आप देखोगे कि ये दोनों क्लोज रखी हैं एक दूसरे के, तो जो सेकंड वाली जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इफ द करंट इज डिसकनेक्टेड, अगर तुम करंट डिसकनेक्ट कर दो, द नीडल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो नीडल फिर से क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इससे क्या दिखता है हमको, इससे दिखता है कि करंट क्या करता है, इंड्यूस कर देता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर एक चीज के ऊपर कुछ इफेक्ट है तो दूसरी चीज के ऊपर उसका असर नजर आएगा, और दैट इज पॉसिबल क्योंकि वो दूसरी मैग्नेट या दूसरी कॉइल के अंदर अपने इफेक्ट को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस मतलब उसको इफेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे दो कॉइल हैं, प्राइमरी कॉइल है इसमें 1000 टन है, सेकेंडरी कॉइल है इसमें सिर्फ 100 टन है। तो हमने अगर इसको हजार 2000 बैटरी वोल्ट की बैटरी से अगर हमने कनेक्ट किया, तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें इसका करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर, यानी कि दिखाई देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये तुमको यहाँ पे 200 वोल्ट की रीडिंग देगा, जैसी यहाँ पर होनी चाहिए थी, जहाँ पे थी 200 वोल्ट की, और यहाँ पर हमारी आई है क्योंकि इसके जो टर्न्स है वो कम है, तो यहाँ पे आया है 200 वोल्ट का इंड्यूस करंट दिखाई देगा। तो चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स कॉस्ड बाय प्राइमरी कॉइल, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसके बारे में ये आपको दूसरी मैग्नेट पे उसका असर नजर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम्हारा कहलाएगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। अब फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, राइट हैंड रूल, ठीक। ये राइट हैंड रूल किस चीज़ के बारे में बात करेगा उसे भी समझ लो। लेट्स से अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो थंब है वो फोर्स दिखाता है किस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये दिखाती है हमारी ये सी वाली फिंगर जो है, ठीक, ये फिंगर दिखाती है हमको मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट, ठीक है, कि करंट किस तरीके से इंड्यूस हो रहा है, और ये जो दिखाती है हमारी इंडेक्स फिंगर वो दिखाती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्लेमिंग ने बोला कि भाई अगर तुमको ये पता करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है, ठीक, तो पहले वाला जो था राइट हैंड रूल, दैट वाज ओनली गिविंग यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गॉट इट। नाउ द फ्लेमिंग्स रूल बताता है इंड्यूस करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है, ठीक, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा था, तो ये आपको याद रखना है। तो अब क्या है यहाँ पर, ये स्टेट करता है कि भाई देखो, इफ द थंब फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इज हेल्ड अप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि अगर हम उसी तरीके से कर ले जैसा हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, वैसे हमने राइट हैंड रूल कर लिया, तो सच द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है या मोशन की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होगी, थंब की तरफ होगी। जो फोर फिंगर है हमारी, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इंडेक्स फिंगर की अगर हम बात करें तो वो किसकी तरफ फोकस कर रही है, वो फोकस कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। लेकिन जब अगर हम बात करेंगे मिडिल फिंगर की, तो मिडिल फिंगर ऑलवेज शो इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इंड्यूस करंट की बात हुई है, ठीक। उसमें हम बात करते थे नॉर्मली कि वहाँ पे क्या होता था, हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की सबकी डायरेक्शन देखते थे। अब कह रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट्स। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसको हम डीसी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, करंट होता है जो ऑलवेज फ्लो करता है वन डायरेक्शन ओनली, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि इसका पॉजिटिव हिस्सा अलग होगा और निगेटिव हिस्सा अलग होगा, यानी कि एक वायर होगी जिसको हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव वायर है, और दूसरी वायर होगी जिसको हम बोलेंगे निगेटिव वायर है, ठीक है। या इसको ठंडी गर्म भी बोलते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज में।
करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज डायरेक्ट करंट, यानी कि जो बैटरीज यूज होती हैं उनके अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट द एसी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो देख रहे थे उसके अंदर हम डीसी करंट का यूज करते हैं। तो कह रहे हैं करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड द अल्टरनेट करंट, यानी कि ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता हो, ठीक, पीरियोडिकली यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहे, चेंज करता रहे, तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या एसी। तो मोस्ट पावर स्टेशंस इन आर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट, तो मोस्टली हमको अल्टरनेटिव करंट ही देखने को मिलता है जो हमारा घरों में आता है। एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड, यानी कि लगभग लगभग पीरियड कितना होता है, 1/100 सेकेंड का होता है, यानी कि 0.01, एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। और याद रखना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मतलब होता है कि 50 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, 50 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट सच लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि डीसी के केस में क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें किसके, अल्टरनेट करंट के, तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई करंट अगर जाएगा तो टाइम के साथ बिल्कुल सीधा रहेगा, लेकिन अल्टरनेट के अंदर क्या होता है कि एक बार तो पॉजिटिव साइड जाएगी और दूसरी बार निगेटिव साइड जाएगी, यानी कि ये पॉजिटिव हिस्सा है और ये निगेटिव हिस्सा है, तो ये इस तरीके से काम करता है साइकिल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.01 सेकेंड एंड देन 0.02 सेकेंड, तो एक पूरा का पूरा सर्किल क्या कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पोल फ्यूज होता है, ये है हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो घरों के बाहर लगा रहता है, ये होती हैं अर्थ वायर जो अर्थ के अंदर लगी रहती हैं जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विद मेन स्विच एंड फ्यूज, यानी कि यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा कि घर में कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और यहीं पे रहता है इसके अंदर फ्यूज़, यानी कि अगर घर में कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ से फ्यूज़ जल जाएगा और अंदर के जो भी अप्लाइंसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पावर होम्स सप्लाइज थ्रू मेंस, यानी कि मेन जो होगा वहाँ से जाएगा। इसमें क्या होती है, 2 वायर होती है, वन लाइव वायर्स होती है जिसको हम पॉजिटिव वायर बोलते हैं, जिसको हम दिखाते हैं रेड इंसुलेशन से, और अदर वन जो होती है न्यूट्रल वायर होती है जिसको हम नेगेटिव वायर बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं ब्लैक या फिर ग्रीन से, ठीक। तो ब्लैक और ग्रीन दोनों में से कोई भी हो सकता है, येलो भी यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर्स इज दिस वन। तो जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जो वी होता है, ठीक, वो होता है 220 वोल्ट। याद रखना, ये होमली डोमेस्टिक यूज के लिए बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। फिर क्या, अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, और अर्थ वायर का यूज करते हैं वो ग्रीन इंसुलेशन के लिए यूज होती है, टू ए मेटल प्लेट कैप्ट ग्राउंडेड, यानी कि पूरी एक मेटल प्लेट लेते हैं उसको जमीन में दबा देते हैं या रॉड को जमीन में दबा देते हैं, उसे कनेक्ट कर देते हैं किससे, वायर से, ठीक है। फिर कह रहे हैं 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, ठीक है। वन इज 15 एम्पियर का होता है फॉर अप्लायंसेस विद हाई पावर रेटिंग लाइक ग्रीजर, एयर कंडीशनर एटसेट्रा के लिए यूज होता है 15 एम्पियर का, और दूसरा होता है जो इसको हम बोलते हैं 5 एम्पियर, ये यूज होता है फैंस बल्ब्स वगैरह के लिए। तो जो हाई वोल्टेज के जो अप्लायंसेज होते हैं उसमें होता है 15 एम्पियर, और जो फैन वगैरह या बल्ब वगैरह की तो 5 एम्पियर होता है। तो नॉर्मली यही इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, रोल होता है। The different appliances are connected in parallel so that every appliance get equal voltage, and even if one is switched off the other are not affected, यानी कि इसको जितने भी अप्लायंसेस होंगे उनको जोड़ा जाता है पैरेलल, किसी वायर के अंदर पैरेलल जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करें, पैरेलल का मतलब होता है कि ये 2 वायर हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो क्या करेंगे, किसी भी अप्लायंस को यूं जोड़ देंगे,
ठीक है, जो भी डायरेक्शन है सेम उसी पे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखना है। तो पैरेलल जोड़ते हैं, एवरी अप्लायंस गेट इक्वल वोल्टेज, जिसका फायदा क्या है कि कोई भी अप्लायंस है वो इक्वल वोल्टेज लगेगा, इवन इफ वन इज स्विच्ड ऑफ, इवन जबकि एक स्विच ऑफ हो तब भी। कह रहे हैं द अप्लायंसेस हैविंग मेटेलिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, यानी कि जो भी अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह होती है जैसे रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, देयर मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, तो उसकी मेटेलिक बॉडी को क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे लीकेज ऑफ करंट जो होगा वो सीधा अर्थ के अंदर चला जाएगा, और कोई भी इंसान अगर उसको छूता है, टच करता है, तो उसको शॉक ना लगे। ओके, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है सिर्फ कि एक्सप्लेन व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होते हैं, कि जो घरों के अंदर करंट जाता है, ठीक, तो घरों में जब करंट जाएगा तो कभी कभी क्या होता है, घरों के अंदर कोई दो तार आपस में टकरा जाए, तो उनके टकराने की वजह से जो दूसरे अप्लायंसेज हैं उनके अंदर फॉल्ट ना हो, तो उस फॉल्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम एक लो टेम्परेचर मेल्टिंग वायर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये एक सर्टन टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है या सर्टन वोल्टेज को ही बर्दाश्त करती है, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब मेल्ट हो जाएगी तो घर में जो करंट जा रहा है उसका फ्लो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही फ्लो ख़त्म होगा, आपको क्या है कि जो दूसरे अप्लायंसेज हैं, डिवाइसेज हैं, वो क्या हो जाएंगी, प्रोटेक्ट रह जाएंगे, यानी कि उनके अंदर कोई भी खराबी नहीं देखने मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी करते हैं डिवाइसेस की, यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फॉर द डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यानी कि या तो ओवरलोडिंग की वजह से हो या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से हो। इसमें जो वायर होती है हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है इसकी, ठीक, जिससे करंट जो होगा इसके अंदर बहुत धीरे धीरे बहेगा, फ्लो करेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का बहुत कम होता है, तो आसानी से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इफ एक्सिस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, यानी कि सर्किट जो कंप्लीट हो रहा था इस वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो फ्यूज वायर मेड अप ऑफ मेटल्स or alloys of the metals like lead, tin, aluminium and copper इसकी बनी होती है। फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। ठीक है, इस तरीके से ये दो वायर हैं, तो फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ओवर वोल्टेज। अगर हम ओवर वोल्टेज की बात करें तो ये क्या होता है, कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो ओवर वोल्टेज हो जाता है, और इट इफ द लाइव वायर और द न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट, और कभी क्या होता है धोखे से, कभी एक लाइव वायर और दूसरी जो है हमारी न्यूट्रल वायर आपस में टकरा जाए, टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट, अगर बहुत सारे अप्लायंस को हम एक ही सॉकेट में कनेक्ट कर लें तो उनकी वायर आपस में क्या हो जाती है, टकरा जाती है, इससे क्या होती है, ओवर वोल्टेज, और इस केस में क्या होती है, वायर कैन कॉज डैमेज टू सर्किट और ऑल्सो अप्लायंसेस, यानी कि सब चीज़ों को डैमेज कर देती है। शॉर्ट सर्किट को समझ लेते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कॉज्ड व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट, यानी कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, ठीक, एंड द सर्किट सडनली इंक्रीजेस इन द करंट, यानी कि जो करंट होगा वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और जिससे सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर इस कॉज इसकी वजह से हो क्या सकता है, स्पार्क होगी, फायर हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं अप्लायंसेस और सर्किट। ठीक, तो हमको याद रखना है कि ओवर वोल्टेज खुद ऐसा भी हो सकता है कि हाई वोल्टेज आ जाए, तब भी ओवर वोल्टेज आपको देख सकते हैं, और इवन मे भी पॉसिबल कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए दो वायर के जुड़ने की वजह से, तब आपको ये ओवर वोल्टेज मिलेगा दो कंडीशन में। लेकिन शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब घड़ी के अंदर बहुत सारी वायर्स कहीं पर हों, या दो वायर न्यूट्रल और मेन वायर जो है हमारी पॉजिटिव वायर वो आपस में टकरा जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट सर्किट। ठीक, एक बार फिर से हम इस चैप्टर को देख लेते हैं, हमने किन किन चीज़ों पे बात कर ली है।
हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड की और फील्ड लाइंस की, और हमने यहाँ पे इसको समझने की कोशिश की, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इनके बारे में डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या होती है। तो हमेशा आउट ऑफ द मैग्नेट जो फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट हम देखते हैं कि वो हमेशा साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। हमने बात की थी कि नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ में जाके मिल जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है क्लोजर होती है पोल्स के पास, तो हमने बात की थी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, हमको ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो हमने बात किया था कि भाई देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर करंट का फ्लो कराया जाए, तो अगर साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा कि इसकी इस डायरेक्शन जो होगी ईस्ट होगी, ठीक। लेकिन अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। बस याद क्या रखना है, यहाँ पर वेस्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज से आ रही है, ठीक है, यूं करके, यूं घूम के वेस्ट की तरफ होते ही जा रही है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज है, ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो तुम इससे क्या पता कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का बारे में डायरेक्शन का पता कर सकते हो, और यही तुमको बताता है राइट हैंड थंब, ठीक है। अब बात की हमने सर्कुलर लूप की, तो सर्कुलर लूप में हमने बताया था कि इसमें कॉन्सेंट्रिक सेंटर बनते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब सीधे, जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये सर्किल भी क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। फिर हमने बार मैग्नेट की बात की थी। बार मैग्नेट के अंदर क्या करते हैं हम, एक कोई भी रोल वगैरह लेंगे पेपर का, उसके ऊपर वायर्स को लपेट देंगे। इसमें जो बी होता है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सर्किल, जितने ज़्यादा सर्किल इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और आई जो होता है, मतलब बी जो होता है वो डिपेंड करता है आई पे ऑल्सो, यानी कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट है उस चीज़ पर भी ये डिपेंड करेगा। हमने ये देख लिया था, जिस साइड से करंट फ्लो करता है किसी भी सॉलिनॉइड में, उस साइड में आपको पॉजिटिव से, उस साइड में साउथ पोल होगा और फिर मैन नॉर्थ पोल होगा। ये हमने देख लिया। अवे कब होगा, इन कब होगा। हमने फ्लेमिंग के की बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की थी, कि अगर एक मैग्नेट के अंदर या एक कॉइल में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो दूसरी कॉइल के ऊपर वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक। तो उसका गैल्वेनोमीटर हमको रीडिंग दिखाएगा। फिर हमने बात की थी इससे आगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये बताता है हमको इंड्यूस फील्ड की या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। फिर हमने एसी और डीसी की बात की। फिर हमने डोमेस्टिक लूप्स की बात की, और फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं, ओवर वोल्टेज क्या होते हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमने अभी की थी वो था शॉर्ट सर्किट, ठीक। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो आप इसको अगर अच्छे से समझ चुके हैं, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आप इसके मतलब को या मीनिंग को भी आसानी से समझ पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।